अब हम अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं जो 11वीं कक्षा का टॉपिक है। पिछले साल आपके कोर्स में एक्सरसाइज थी जो इस तरह के सवाल हो गए थे, इस साल हट गया है। इस साल सीधे शुरुआत हो रही है आपकी रेखा की ढाल। बहुत सारे नाम है, स्लोप ऑफ लाइन। हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, सरल रेखा। इसमें ज्यामिति का प्रयोग होता है, इसलिए पहले हमने आपको ज्यामिति के बारे में बताया। स्लोप ऑफ लाइन, इसे कभी कभी ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी कहते हैं, सेम। ठीक है, इसको जनरली एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अगर रेखा की ढाल बार बार लिखो, सीधे एम लिख दो, इसका मतलब मूल सबसे ज्यादा यूज होता है स्लोप ऑफ लाइन। अब ये होता क्या है सब, अगर हमारे पास ये चतुर्थांश है, कोई सरल रेखा है जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में कोण बनाती है, थीटा। थीटा क्या है? इसका नाम एल रख दो। थीटा बराबर सरल रेखा एल द्वारा एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में बना, क्योंकि दक्षिणावर्त में ये बने वामावर्त। ये कौन सा अक्ष है? तो स्लोप ऑफ लाइन रेखा एल की ढाल, किसी लाइन की जो स्लोप आएगी वो आएगी tan थीटा। तो एक तरह से किसी रेखा की ढाल क्या हुई, उस कोण। अब tan जो होता है tan थीटा, ये होता है कोण थीटा का tan थीटा को अगर हम विस्तार से समझें, क्या हुआ, कैसे परेशान, धरती हिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, tan थीटा का मतलब है कोण थीटा का tan। इसको शुद्ध हिंदी में कहूँ, कोण थीटा की स्पर्श। ठीक है, रेखा की ढाल कोण थीटा की स्पर्शिया। और थीटा कोण कहाँ से है ये हमने बता दिया। थीटा सरल रेखा का एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में बना कोण। क्लियर हो गया? यानी रेखा एल की ढाल हमारे पास आ गई tan थीटा, यानी m बराबर tan थीटा। क्योंकि रेखा की ढाल को, स्लोप ऑफ लाइन को हम लिखा किससे करेंगे? चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस बार तो हमें कोण पता था, कोण नहीं पता। अब हमें पता है कि सरल रेखा दो बिंदुओं से होकर जाती है। कितने बिंदुओं से? x1, y, x2, y। दो बिंदु x1, y1, x2, y से होकर जाने वाली रेखा ये हमारा हेडिंग है। आप एक ही लाइन में लिखिए। ठीक है, तो अगर इन दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, और इस बिंदु का निर्देशांक है x1, y, और यहाँ से अगर मैं यहाँ लंब डाल दूँ तो ये दूरी x1 हो जाएगी और ये दूरी अभी बताया। और ये बिंदु है x2, y2, यहाँ से लंब डाल दिया जाए तो ये दूरी x2 हो जाएगी और ये बिंदु था x1, y1। इस बिंदु से यहाँ पे लंब डाल दिया जाए, ये 90 हो जाएगा। ये आपका A बिंदु है, ये B है, ये M है, ये N है और ये P है। तो हम देख रहे हैं साफ साफ ये क्या बन गया,
आयत, यहाँ हुआ क्या, ए से हमने लंब डाला कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, ए एम, फिर बी एन, ये भी लंब है कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, ए पी ये लंब है किस पर, बी एन। ये क्या बन गया, ए पी एन एम, एक क्या बना, आयत। और अगर आयत है बच्चे आगे क्या, चलो इधर से निकल जाओ।